देखिए तो आवाज़ आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल आवर स्टूडेंट। आप लोग को फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है द विज़न क्लासेस ऑल सब्जेक्ट। आप लोग को स्वागत करते हुए बड़ी हर्ष की बात होती है, लेकिन यहाँ देखिए आपका जो चैप्टर है उसको देखेंगे। आपका चैप्टर है मानव नेत्र। आज मानव नेत्र का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये क्लियर करें कि आपके पास आवाज़ जा रही है क्या। अगर आवाज़ जा रही है यस या नो में दें। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि आवाज़ जा रही है। जल्द से जल्द आप लोग बताने की कोशिश करें। ठीक है, आवाज़ क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का जो बात सबसे पहले ये है कि सब कोई इस चैनल को शेयर करें, जल्दी से शेयर करें ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी जुट जाएं और उनके पास खबर हो जाए कि हाँ आपका जो क्लास है स्टार्ट हो गया। यह जो आज का वीडियो है उसमें आपको जो सहायक करेगा यह वीडियो देखिए, बिहार एसएससी जो 68वीं है सचिवालय सहायक एसएससी जीडी रेलवे, या तो आपका 10th हो या 12th क्लास का जो भी आपको, या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। तो जल्दी से आप लोग फैला दीजिए इस वीडियो को और जल्द से जल्द शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ओके, जैकी जी बोल रहे हैं अच्छा से आवाज़ आ रहा है। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। जितने भी लोग हैं वो जल्द से बताएं कि स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आप लोग शेयर करिए। राहुल कुमार, अभी गुड नाइट नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जी। चलिए तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए और अपना जो आंसर कमेंट में देने के लिए तैयार हो जाइए। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। जी हाँ, सामान्य जो नेत्र होता है यानी कि जो आपका सुदृढ़ आंख होता है उसका जो दूर बिंदु यानी कि वह जो अगर जो समान आंख होते हैं उसका दूर बिंदु क्या होगा, यानी कि वह कितना दूर तक देख सकता है। जो नेचुरल जो आपका आई होता है, नेचुरल आई होता है, वो जनरली कितना दूर तक देख सकता है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर, सी है 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी में है अनंत। याद रखिएगा ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग इसका क्रियाकलाप करना चालू कर दें क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जैसा कि आपका निशु कुमारी 1 का डी बोल रहे हैं, संगज पासवान डी, आयुष कुमार डी, जय की दादा। जल्दी से स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट है छोटू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी हैं, मिस्ट्री, हाँ जी मिस्ट्री मैन है डी बोले हैं जी, राहुल कुमार डी और विकास राज अनंत, ठीक है। और जो है जल्दी से आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर होगा क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो आप लोग शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं पता नहीं, लेकिन फिर से एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं आप लोग को।
तो यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 25 मीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, कंफ्यूजन मत होइएगा, सी है 25 मिलीमीटर और डी है अनंत। याद रखिएगा क्वेश्चन कहा गया है कि दूर बिंदु है, याद रखिएगा दूर बिंदु। अगर क्वेश्चन जो आपका है दूर बिंदु कहे यानी कि जो सामान्य आंख है वह कितना दूर तक देखेगा, जो जनरली हम लोग आंख से देखते हैं वह कितना दूरी इसका होता है वो आप लोग जानते हैं कि यह जो हम लोग बहुत दूर तक देख लेते हैं, हम लोग सूर्य तारे को भी नहीं छोड़ते हैं देखने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बतलाते चलता हूं। अगर क्वेश्चन यहां पर कह दे कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि सामान्य जो आपका नेत्र है उसको स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु कितना होता है। अगर जानते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो आंसर देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु कितना होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए, आप लोग के लिए होमवर्क है, जल्दी से आप लोग बतलाइए कि कितना होता है। राकेश कुमार सी, अरे बउआ देख करके थोड़ा सा देखा करो, ऑप्शन बतला दिए। ज्योति कुमारी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु पूछें। यहाँ देखिए शिवांशका राज 36 मीटर, राकेश 25, विकास स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूर बिंदु क्या होगा विकास जी, दूर बिंदु कितना होगा, याद रखिएगा हम न्यूनतम नहीं पूछे, दूरे पूछ रहे हैं कितना होगा, स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु कितना होगा। तो यहाँ देखिए आपको सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन यही बात स्पष्ट कर दे तो याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में मत आइएगा, याद रखिए। और जितना भी बच्चे जुड़े हुए हैं शायद इसका आंसर पता ना है, तो चलिए मैं बतलाता हूँ। तो स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु होता है वह होता है 6 मीटर, याद रखिएगा 6 मीटर, और अगर फीट में बोला जाए तो 20 फीट होता है, याद रखिएगा जी। अब यहाँ पर आप लोग कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको लिखा जाता है, कागज दिया जाता है कि 6/6, यानी कि आपको ये 6/6 जो होता है वह मीटर की ही बात करता है। आप लोग दूर स्पष्ट जो रखा हुआ रहेगा वस्तु, अगर दूर रखा हुआ वस्तु है उसको स्पष्ट जो है आप लोग देखने की आपका जो आंख की क्षमता है वह 6 मीटर तक जो आपका दूर रखा हुआ वस्तु है उसको आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, उससे भी आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखिएगा कि कभी भी आपको क्या कहता है डॉक्टर कि आपका जो आई है वह 6/6 है, या तो आपको 20/20 बोलता है। तो 20/20 बोलने का मतलब यह होता है कि आपका 20 फीट आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, उसको साफ साफ देख सकते हैं। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। चलिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर क्या है उसको देखते हैं। उसका जो सही आंसर क्या है अनंत, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, याद रखिएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला है आपका ऑप्शन ए पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पक्षमाभि द्वारा और डी है परितारिका द्वारा। याद रखिएगा ये 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए विकास जी बोले हैं परितारिका द्वारा। चलिए बॉबी कुमार ए जैकी 6 मीटर। अब जो आपका क्वेश्चन है सेकंड, याद रखिएगा सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं क्वेश्चन को बतलाने की कोशिश करूंगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है तो याद रखना है कि आंख में जो नेत्र होता, आंख में जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुतली, आपका ऑप्शन है बी में दृष्टिपटल, सी है पक्षमाभि द्वारा
और डी है परितारका द्वारा। तो यहाँ देखिए आपको जो ए पक्षमाभी जो आपका कह रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया और परितारका को कहते हैं आइरिस। तो याद रखिएगा आइरिस जो होता है ये आपका क्या होता है कॉर्निया जो होता है उसके ठीक पीछे होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मांसपेशियां जो होती है जो सिलियरी मांसपेशियां होती है जो पक्षमाभी होती है उसका जो कार्य होता है लेंस को जकड़े हुए रखता है और लेंस को जकड़े हुए रखता है। तो यही जो आपका है पक्षमाभी पेशियां वही आपको क्या करता है फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, यानी कि इसमें परिवर्तन करने का कार्य करेगा वह पक्षमाभी पेशियां द्वारा किया जाता है। अब फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का जो काम होता है वह आपका क्या उसका क्या कहलाता है तो समंजन क्षमता कहलाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का समंजन क्षमता में कमी आ जाती है तो उसमें एक दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यह प्रायः आपको बुढ़ापे में यह होता है। आप लोग देखते हो कभी कभी बूढ़े लोग क्या करते हैं तो कभी पेपर को आगे करके पढ़ते हैं कभी पीछे करके पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पक्षमाभी पेशियां। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वह है पक्षमाभी पेशियां। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जी हाँ, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपका किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह किस रंग का होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है पीला, डी है बैगनी। याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। विकास जी 3 का ए, विकास जी थोड़ा समझ करके दीजिए, आप लोग जल्दी में दे देते हैं आंसर। राकेश डी, संगज पासवान डी, बॉबी कुमार ए, आयुष कुमार डी, राहुल कुमार डी, नीशु कुमारी डी, संगज पासवान 3 का डी। और जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग अपना कमेंट में दे सकते हैं आंसर। प्रिया रानी 3 का डी, जल्दी से आप लोग बतलाइए। ज्योति कुमारी हैं जी। तो यहाँ देखिए आपका जो करा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आपको जो प्राप्त होते हैं आप लोग जानते हैं जनरली कि प्रिज्म से आपका वर्ण विक्षेपण होता है। अब प्रिज्म से आप लोग वर्ण विक्षेपण करेंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है झुकाव, यानी कि सबसे ज्यादा मूर्ता कौन सा रंग है। तो जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त होता है तो सबसे जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो बैगनी कलर कहते हैं। याद रखिएगा। और सबसे जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं लाल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का हुआ तो बैगनी रंग का हुआ, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सही क्या है ऑप्शन डी बैगनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी अभी आप लोग को बोले हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है प्रिज्म। याद रखिएगा ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द। क्वेश्चन 4 है। ज्योति कुमारी 4 का डी है, शिवांशका जी 4 का डी, ऋतिक 4 का डी, विकास डी, बॉबी कुमार डी, संगत नीशु सभी का डी है जी। आगे और है कोई, प्रिया कुमारी 4 का डी। तो यहाँ देखिए इसका सही सीधा सीधी जो आपका आंसर दिख रहा है वह प्रिज्म होगा, क्योंकि आपका जो जानते हैं प्रिज्म से अपवर्तन के बाद आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं जिस पट्टी पर, उस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको शायद याद होगी ये आपको जो पट्टी जो होता है इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है इसी पट्टी को आप लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिस पर 7 कलर मौजूद होते हैं। याद रखिएगा ये 7 कलर का आपको याद करने के लिए आपका एक ट्रिक होता है जो आप लोग शायद जानते होंगे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। इसका सही आंसर डी है प्रिज्म। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म है, प्रश्न है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है।
कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। याद रखिएगा 4 ऑप्शन है आपको जी। जल्दी से आप लोग बतलाइए, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आपको कमेंट आने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विकास जी फिर से आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। चलिए आपका जो शिवांशिका जी है 5 का बी, विकास आर्य फूल दृष्टि दोष, फूल की दूर, ज्योति कुमारी 5 का ए, बॉबी कुमार ए, आर्य विकास दूर दृष्टि दोष, संगज पासवान 5 का ए जी। चलिए आयुष कुमार, प्रिया और जो भी है ब्यूटी कुमारी ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको बात कह रही है क्वेश्चन में कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहते हैं तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कह रहा है यही कि दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखता है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका सही आंसर ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बी अवतल लेंस होता है, सी है उत्तल लेंस होता है और डी है देखिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसमें मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है या नहीं रहता है, लेंस रहता है या दर्पण। जल्दी से ऑप्शन आपके पास है जी। ज्योति 6 का सी है जी, राकेश सी, बॉबी कुमार सी, संगज सी, शिवांशिका जी मैसेज डिलीट। चलिए विकास राज है उत्तल लेंस सी, बहुत बढ़िया, प्रिया रानी सी। और जितने भी लोग हैं आप लोग फिर से कह रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें। लाइव क्लास चल रही है, शेयर करें, जल्द से जल्द शेयर करें और इस चैनल का लाइक करें। आपका लाइक भी बहुत कम है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं जी, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। याद रखिएगा ये आपके पास ऑप्शन थे, इसमें आपका क्या होता है? उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ देखिए आपको जो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में होता है, याद रखिएगा। और अवतल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ये सब आपको नहीं होता है। आई उत्तल लेंस होता है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, कभी कभी द्विउत्तल के नाम से भी आपको एग्जाम में दे देता है। याद रखिएगा द्विउत्तल लेंस। और जो द्विउत्तल लेंस होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपको दोनों सतह क्या होता है? उत्तल होते हैं, इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? इसका तो आंसर गलती होना नहीं चाहिए आप लोग से। तो यहाँ कह रहा है कि मानव नेत्र में जो आपका होता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सीधा सीधी बात है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है आइरिस, सी है रेटिना और डी है पुतली। जल्दी से आप लोग बतलाइए। विकास जी सी, ऋतिक कुमार है 7 का सी है, ज्योति सी, राकेश सी, प्रिया सी, संगत सी, गोलू कुमार सी, बहुत बढ़िया, नीशु कुमारी सी, बॉबी कुमार सी, ब्यूटी सी। आप लोग शेयर करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं अगला क्वेश्चन हम नहीं बढ़ाएंगे। जब तक शेयर नहीं करिएगा हम नहीं बढ़ाएंगे जी। जल्दी से आप लोग शेयर करें। तो यहाँ देखिए जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? जल्दी आप लोग बतलाइए। कौची लिखते हैं?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या होता है? तो रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। अब चलिए आगे बढ़ते ही अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, जो आंख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? यानी कि आभासी बनता है या उल्टा बनता है, सीधा बनता है? जल्दी से ऑप्शन ए है आभासी और सीधा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है आभासी और उल्टा। जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा? आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा और आभासी उल्टा। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। राकेश कुमार, ज्योति कुमारी, विकास कुमार, संगज, गोलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटी कुमारी डी, निशु सी, 8 का सी। तो यहां देखिए सही इसका आंसर होगा वह होगा वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? जी हाँ, टिंडल जो प्रभाव है ये प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? पहला आपका ऑप्शन है ए में प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। जितने भी लोग हैं, ऋतिक 9 का सी, बॉबी डी, राकेश सी, ज्योति कुमारी डी, संगत सी, निशु कुमारी डी। जल्दी से आप लोग बतलाइए। म्यूजिक श्रवण बाबू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। याद रखिएगा, यहां पर देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आपका जो आंख होता है वो साफ साफ देख सकती है। कौन सा वस्तु को देख सकती है? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। 10 का सी, ऋतिक, ज्योति 10 का ए, म्यूजिक श्रवण 10 का ए। जल्दी से आप लोग बतलाइए। मनोज सर, चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए। आप लोग बतलाइए नहीं जी। इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए है सभी चीजों को ठीक से, बी है किसी किसी चीज को ठीक से, दूर की चीजों को अच्छी तरह से और निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। और दूसरी बात आपको बतला दूं कि जो पास में गाना बज रही है उसको कम सुने, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें। जल्दी से आप लोग बतलाइए।
आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग का जो लाइव है व्यक्ति बहुत कम रहे हैं जी। खान सर फिर से दर्शन दे दिए जी। खान सर डी, म्यूजिक सरवन डी, संगत पासवान डी, प्रिया रानी 11 के कुछ नहीं दिए जी। निशु कुमारी डी, गोलू डी, राकेश डीएम बी, आयुष कुमार डी, संगत डी। आगे बढ़िए जल्दी से, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आप लोग आंसर देने में कमी कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग देखिए। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देखेगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सही क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है। याद रखिएगा निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया नहीं गया है, तो इसका क्वेश्चन को हम लोग अलग कर देते हैं। प्रश्न है आंख व्यवहार करती है। याद रखिएगा आंख व्यवहार करती है, वह कैसा करती है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह और डी है अवतल लेंस की तरह। जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका सही आंसर। अगर बतला दिए तो इसको काल्पनिक रूप से 2 रुपया मिला जाएगा, आपको पेटीएम कर दिया जाएगा। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। अच्छा एक बार हम देख लेते हैं आप लोग का कमेंट। चलिए ठीक है, शिवांशिका जी बी, ज्योति कुमारी बी, निशु बी, बॉबी कुमार बी, संगत पासवान बी, आयुष कुमार बी, चार्जर प्रभाकर सर से दवा दीजिए। चलिए प्रिया रानी भी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। याद रखिएगा जो आंख में जो प्रयुक्त लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस। आप लोग को अभी बतलाए थे कि इस प्रकार का लेंस लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगा। यह भी आपका क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको बतलाइए कि स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 14वां जो प्रश्न है उसका 14 नंबर प्रश्न का ऋतिक डी, संगत पासवान सब गाना की आवाज आ रहा है। अभी हम बोले हैं जी गाना पर ध्यान न दें। अब गाना बजाने वालों को माना तो नहीं ना कर सकते हम लोग। ऐसे भी जो आपका जो यहाँ पर एक फंक्शन है जो शादी का है, तो शादी बार बार होता नहीं है। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। प्रिया रानी 14 का डी, ब्यूटी डी, गोलू कुमार डी, म्यूजिक सरवन डी, बॉबी कुमार डी, शिवांशिका राज डी, संगत डी। जल्दी से आप लोग शेयर करते नहीं है, शेयर करिए ना दम दबा के शेयर करिए, लाइक करें और वो जो घंटा वाला बटन है ना उसको दम डोलाते रहिए ताकि नींद टूटा हुआ रहे। जल्दी से आप लोग घंटा वाला बटन दबाइए। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन फिर से क्या जाइए अभी आप लगाया हुआ। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था 25 सेंटीमीटर, लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछे हैं हम लोग, बताइएगा कि जो आपका क्वेश्चन ये है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी तो आपका 25 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर स्पष्ट काट दिया जाए और क्वेश्चन कह दिया जाए कि समान आंख के लिए जो आपका न्यूनतम दूरी क्या होती है, दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए तो कितना होता है। आप लोग अभी शेयर
बन रहे थे, नहीं बब्बर शेर थे कि सभी कोई का आंसर सही था? जल्दी से बतलाइए कि अगर क्वेश्चन का दे समान आंख के लिए दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपको काल्पनिक रूप से 100 रुपया मिलेगा जी। बहुत बढ़िया शिवांशका जी 2.5 सेंटीमीटर, सद्दाम हुसैन 20, ब्यूटी कुमारी अनंत ज्योति 20 फीट, सद्दाम हुसैन 2.5, गोलू कुमार बी सी नहीं देना है जी, आपका आंसर पूछे हम। सौरभ रंजन पटेल, आपका डी ऑप्शन तो सही था इस क्वेश्चन का, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए जी। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में भी आते हैं, जैसा 10th 12th का जो बोर्ड होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं, और अदर बोर्ड में भी जैसा कि कंपटीशन लेवल के लायक भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए। जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन खाली वस्तु को देखने के लिए अगर वस्तु धुंधला भी दिखाई देगा तो चलेगा। क्वेश्चन खाली कह देगा कि न्यूनतम दूरी क्या होता है दर्शन के लिए, तो वह होता है 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, 2.5 सेंटीमीटर सही होगा। आप लोग गलती नहीं करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? हाँ जी जल्दी से बताइए कि अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है अबिंदुकता और डी है जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग को अगर पढ़ाए हैं हम तो जरूर आप लोग बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ऋतिक बी, विकास निकट, सद्दाम हुसैन सही है, आंसर दीजिए। शिवांशका जी बी, अवतल लेंस की बात कर रही है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। 15 का बी, सद्दाम जी बी, गोलू कुमार बी, ब्यूटी कुमारी बी, आयुष बी, खान सर बी, बॉबी कुमार बी। चलिए और जो पब्लिक है उनके पास शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं वीडियो को लाइक करें, मज़ा नहीं आ रहा है आज। तो यहाँ देखिए आप लोगों को इतना जोरदार तरीका से पढ़ाता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता जी। तो यहाँ देखिए आप लोग श्रेयांश कुमार भी सोए हुए थे क्या? श्रेयांश जी बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। तो चलिए इसका आंसर सही क्या होगा इसको जानते। तो यहाँ पर कह रहा है अवतल लेंस, याद रखिएगा अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसका आप लोग को ट्रिक बतलाए थे कि मेरे पिया है निकट लेके टिकट अब कहाँ जाऊं रे। तो मेरे पिया है निकट लेके टिकट अब कहाँ जाऊं रे, यानी कि अवतल लेंस। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष का जो आपका निवारण है उसके लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अबिंदुकता के लिए हम लोग बेलनाकार का प्रयोग करते हैं, और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा बाइफोकल यानी कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको संतुष्टि मिला है तो आप लोग यस सर जरूर बोलिएगा जल्दी से। अगर संतुष्टि मिला है तो यस या नो में जवाब दीजिए। आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक वाला बटन दबाइए और लाइक का एक इमोजी भेजिए, जितने भी लोग हैं देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिएगा, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। याद रखिएगा अभी बात पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी कि कौन सा लेंस लगता है। दूर दृष्टि दोष वाले जो मनुष्य होते हैं उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आप लोग बतलाइए।
सद्दाम हुसैन, यस सर, ठीक है। विकास जी बी, सद्दाम हुसैन, यस सर, ठीक है। अब आप लोग आंसर बतलाइए। ऋतिक बी, जल्दी से आप लोग आंसर बतलाइए। म्यूजिक सरवन बी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बतलाइए आप लोग। निशांत राज गोलू बी, गोलू कुमार बी, आयुष बी, निशांत गोलू बी, ब्यूटी बी, सद्दाम हुसैन बी, नीतीश कुमार विजयपुरा, ठीक है, बी, बॉबी कुमार बी। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिए तो दोस्तों से करवाएं ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो क्लास है वह आ जाता है आप लोग का नोटिफिकेशन, जिसके चलते आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्लास मिस होगा नहीं। और याद रखिएगा आप लोग बेल आइकन जो है घंटा वाला बटन जरूर दबा करके रखिएगा। अगर घंटा दबाइएगा तभी तो आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा। श्रेयांश कुमार बी, राकेश कुमार डीएम बी, निशांत कुमार गोली। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष, मेरे पिया है निकट, अभी आप लोग देखे थे तो उसमें आपका ट्रिक था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया गया था, लेकिन दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा हम लोग ट्रिक अपनाएंगे? तब मेरे पिया है निकट तो आप लोग जान गए थे। अब देखिए कि दूरदृष्टि दोष बोला है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है जो आप लोग को पता है? तो चलिए मैं बतलाता हूँ एक ट्रिक। कहता है कि यहाँ पर कि हाय रे मेरे मोटोपिया आ दूर उधर क्यों गया। तो यहाँ पर देखिएगा दूर उधर क्यों गया, हाय रे मेरे मोटोपिया आ दूर उधर, उधर का मतलब उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चश्मा के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उत्तल लेंस को लगाएंगे। याद रखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप लोग अभी आप लोग जल्दी बतलाइए। इसका आपको अभी जल्दी जस्ट यहाँ आप लोग का 15वां क्वेश्चन था, उसका आंसर बतलाए थे। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निशांत राज गोलू इंग्लिश का क्वेश्चन करवाइए। अभी तो बुआ का है तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जल्द ही आपका क्या होगा इंग्लिश मैथ सभी चैप्टर का जो आपका होगा, सभी जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी वीडियो आपको आएंगे। तो जस्ट वेट, आप लोग वेट करिए, इंतजार करिए। ऐसा नहीं आप लोग कह सकते हैं कि इंतजार क्या सर एग्जाम के बाद तक करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है, आपको जल्द ही आएंगे, कल परसों। अभी जो आपका है यहाँ पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ये पता चले कि और अदर बच्चों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तभी तो आप लोग को ज़्यादा विकास करेंगे। तो यहाँ देखिए श्रेयांश जी 17 का बी, नीतीश कुमार विजयपुरा बी, राकेश कुमार बी, सद्दाम बी। जल्दी से आप लोग शेयर करिए ना जी। इतना व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर बहुत सारे आप लोग जानते हैं, लेकिन एक भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे। जल्दी से हाँ, सब चीज का होगा, इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ जो भी आपका होगा SST सभी चीज का आपका क्या हो जाएगा, तो आपको वीडियो आएंगे। चलिए तो यहाँ देखिए इसका निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है जरा दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस को लगाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है बेलनाकार और डी है बायफोकल। तो अभी आपको हम लोग बतलाए थे कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बतलाइए। जरा दृष्टि दोष, सद्दाम हुसैन उर्दू, सर उर्दू का, ठीक है बचवा, उर्दू का भी आएगा। गेमिंग चैनल भी, सर उर्दू का ऑब्जेक्टिव नहीं करवाइएगा क्या? देखो बबुआ, जो सद्दाम हुसैन है हमें तो उर्दू आती नहीं है,
लेकिन आती तो मैं ज़रूर करवाता। तो यहाँ देखिए उर्दू वाला सर को बुलाया जाएगा। दीपक कुमार बी, ऋषु कुमार सी, बहुत दिनों के बाद ऋषु जी आए हैं जी। यहाँ देखिए विकास राज, बाइफोकल लेंस, वाह। आगे बढ़िए, आगे जो आपका है संगज पासवान। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। गेमिंग चैनल सी, और जो आंसर करें वो बदले नहीं। यहाँ देखो जरा दृष्टि दोष के लिए काम में लाया जाता है कौन सा लेंस, तो आपका जानते हैं कि बाइफोकल लेंस आता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको अभी बतलाया था कि उत्तल लेंस जो होता है वह होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, और जो अवतल होता है निकट के लिए, और बेलनाकार जो होता है अबिंदुकता के लिए होता है। ऑप्शन चालो क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उससे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर बाइफोकल है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, ये जो आपका श्वेत जो प्रकाश होते हैं यानी कि सफेद यानी कि उजला जो लाइट होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, यानी कितने रंग निहित होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैलेश जी बहुत दिनों के बाद दिखे, शैलेश कुमार डी, म्यूजिक श्रवण बी, म्यूजिक श्रवण बाबू 19 का डी, बहुत बढ़िया जी। गेमिंग चैनल डी, ऋतिक डी, प्रिया रानी डी, नीतीश कुमार विजयपुरा डी होगा। शिवांशिका जी डी। कभी कभी आप लोग लगता है कि चांद बन जाते हैं जी, लुक जाते हैं। निशांत कुमार गोलू, यहाँ देखिए डी है जी। सद्दाम हुसैन डी, गोलू डी, ऋषु कुमार डी, निशांत राज डी, बहुत बढ़िया। राकेश डी, संगज डी, ज्योति बहुत बढ़िया। खान सर डी, बहुत बढ़िया खान सर। चलिए ऋषु कुमार डी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसका जो आप लोग सही सही जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और इसका क्वेश्चन मैं बतलाता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ये 7 रंग को जो बतलाने वाला वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बतलाइए। ये जो 7 कलर को बतलाया था वह कौन बतलाया था? आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करिए, तो मैं मानूंगा कि आपके जो पेटीएम में अकाउंट है उसमें आपको काल्पनिक रूप से हमारे तरफ से 2 रुपया दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। चलिए विकास जी हैं, विकास राज न्यूटन, निकी कुमारी डी, अच्छा न्यूटन सर, विकास जी न्यूटन, ऋतिक न्यूटन। अच्छा फिजिक्स वाला अलख पांडे। तो चलिए यहाँ पर अलख पांडे का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो बात यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो 7 रंग का जो विभक्त कराया था वह कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे? याद रखिएगा वैज्ञानिक ब्यूटी कुमारी न्यूटन द्वारा। तो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए ज्योति कुमारी, यहाँ देखिए गोलू कुमार, मास्टर मंजूर। चलिए सद्दाम हुसैन न्यूटन। तो आप लोग न्यूटन का मीनिंग सही लिखिएगा। यहाँ देखिए आपका जो सही आंसर क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने ही आपको कहा है, तो आपको यहाँ पर 7 रंगों को बतलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से, तो सबसे अधिक कौन सा वर्ण विचलित होता है, यानी कि उसका विचलन होता है, मुड़ जाता है सबसे ज्यादा। कौन सा? पहला ऑप्शन है ए में लाल, बी है पीला, सी है बैगनी और डी है हरा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। शैलेश जी सी, संगज 20 का सी, बा शिवांशिका जी 20 का सी, श्रवण म्यूजिक सी, ऋतिक सी, आयुष कुमार सी, संगज सी, सद्दाम हुसैन पैसा भेजिए सर। तो बउआ काल्पनिक रूप से बोले कांग्रेस जी सी,
सोए हुए थे क्या कांग्रेस जी? जल्दी, गोलू कुमार, निकी कुमारी, फिजिक्स वाला, अलख पांडे सी, बॉबी कुमार सी, रिशु कुमार सी, नीतीश कुमार सी, बहुत बढ़िया, ज्योति सी, जितने भी लोग हैं, रोहित कुमार आए हैं जी सी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह होता है बैगनी कलर का, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर सी ही होगा। अगला जो प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जो वर्ण है सबसे कम विचलित होता है, याद रखिए वह वर्ण कौन सा है? यानी कि आपकी बात यही कर रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह जो सबसे कम विचलित होने वाला जो वर्ण होता है वह कौन सा वर्ण होता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए तो देखते हैं। क्वेश्चन ही आपका 21 है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। ज्योति कुमारी 21 का ए, ऋतिक ए, सद्दाम हुसैन ए, संगज ए, राकेश डीएम ए, रोहित कुमार ए आए हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, शेयर नहीं करते हैं तभी तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और जितने भी आपके आसपास दोस्त यार जो हैं, परिवार, रिलेशनशिप, सबके पास फैला दीजिए ना, जो आपको सब्सक्राइब करिए जल्दी से। गेमिंग चैनल ए, मंटू कुमार ए, साउथ गेमिंग एम के ए, सद्दाम हुसैन ए, रिशु कुमार ए, आयुष ए, गोलू, पानी पी लीजिए सर। देखो बुआ, हमारे पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हम सुखला जेट भरला बाद एकदम सही रहते हैं जी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन न दिखता है। ज्योति कुमारी, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम विचलन होने वाला रंग कौन सा होता है? कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है जी? विकास जी रेड कलर, बहुत बढ़िया विकास जी, रेड कलर। राकेश कुमार शायरी मारिए सर, यहाँ क्वेश्चन चलेगा जी, शायरी नहीं। आप लोग बात बात पर क्या करते हैं तो बातें को बदल देते हैं। हर पलू के दो भाग होते हैं, एक ही पानी को ओले और झाग होते हैं। काजल नैनों को सजाती है, आंचल में लगे तो दाग होती है। चलिए, अगर शायरी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक का इमोजी भेजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है या होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या होता है? तो रेड होता है, यानी लाल। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपका क्या होगा? ए होगा, लाल कलर। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। याद रखिएगा, जो आपको प्रिज्म से जो भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने को कहते हैं। विभाजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जल्दी से। आप लोग का ऑप्शन ए है विचलन, बी है वर्ण विक्षेपण, सी है प्रकीर्णन और डी है अपवर्तन। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका आंसर सही क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 22 नंबर क्वेश्चन का बतलाइए आंसर। शिवांशिका जी 22 का बी, मंटू कुमार सी, कांग्रेस जी बी, हार्दिक पांड्या सोए हुए थे क्या जी कि कहीं स्टेडियम में गए हुए थे। ब्यूटी कुमारी बी, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हार्दिक पांड्या जी। बॉबी कुमार बी, सद्दाम हुसैन बी, गेमिंग चैनल बी, साउथ गेमिंग वाह बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे आंसर देते हैं तो एकदम आपका क्या करें, हमें तो लगता है कि बहुत आप लोग जानकारी है आपके पास। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वर्ण विक्षेपण होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जी हाँ, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि कौन सा जो कलर होता है प्रकाश का जिसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
सोनू जी पनिया अंदर आइए। जल्दी से आप लोग ये बताइए, गोलू कुमार इंटरनेट खत्म हो गया। आप लोग बचा करके रखिए, आप लोग फ्री फायर खेल लेते हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटी कुमारी, सद्दाम हुसैन, हार्दिक पांड्या, तेज का है, गेमिंग चैनल है। तो यहाँ देखिए आपका प्रकाश के वर्ण के लिए सबसे ज़्यादा जो अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य होता है वह प्रकाश जो होता है वह लाल होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का जो अधिकतम जो आपका क्या होता है तरंग दैर्घ्य होता है। तो बतलाइए आप लोग जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए तो किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, न्यूनतम होता है। आज चैनल को शेयर करिए, शेयर आप लोग नहीं करें, देखिए पब्लिक घट गए हैं जी। शेयर करिए, शेयर करिए। जो भी लोग सोए हुए हैं उनको जगाइए, अभी सोने का टाइम नहीं है। ज्योति कुमारी बैगनी, ब्यूटी कुमारी बैगनी, गेमिंग चैनल बैगनी, रीशु कुमार बैगनी बोलिए, ऋतिक बैगनी, मंटू सी, सद्दाम हुसैन डी। अरे भाई हम आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर आपको इसको देख करके नहीं लिखिए आप लोग। बैगनी, रीशु कुमार बैगनी, राकेश, ठंडा का दिन है सर। हाँ जी, तो मैं भी तो ठंडा में यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होता है वह होता है बैगनी कलर, और सबसे अधिक तो लाल। याद रखिएगा, इसका सही आंसर लाल होगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। याद रखिएगा, जब हम लोग प्रिज्म से निकालते हैं प्रकाश को तो क्या होता है, श्वेत किरण को जब हम गुजारते हैं प्रिज्म से तो दूसरी ओर कितने रंग में बढ़ जाता है, तो 7 रंगों में। तो ये जो विभक्त होने का जो होता है, विभक्त होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रिज्म का वह अपना गुण है। दूसरा है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश श्वेत और प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग जल्दी से बतलाइए। शिवांशिका जी 24 का सी, गेमिंग चैनल सी, प्रिया सी, संगत सी, रिशु सी, निकी कुमारी सी, बॉबी कुमार सी, सद्दाम हुसैन सी, दीपक सी। बहुत बढ़िया, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल को। देखिए जो आपका लाइव है, जो आदमी है उनकी संख्या कम होते जा रही है, तो आप लोग कृपया करके जल्दी से आप लोग शेयर करें। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश में श्वेत जो प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, प्रिज्म से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है उसको देखिए। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन ए है उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, बी है प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, सी है विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, और डी है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए।
ऋतिक सी, गोलू कुमार सी, ज्योति कुमारी 25 का सी, गेमिंग चैनल सी, श्रवण कुमार सी, बॉबी कुमार सी, सद्दाम हुसैन सी, रिसू सी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसका चाल क्या होता है, अलग अलग होने के कारण यह क्या होता है, तो इसका विचलन भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। बी है, प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का विचलन होता है। सी है, प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। और डी है, विभिन्न रंगों की चाल क्या होता है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बतलाइए। यहां देखिए, आयुष कुमार सी, विकास जी सी, गोलू कुमार सी, गेमिंग चैनल सी, राकेश कुमार डी, ज्योति कुमारी डी, सद्दाम हुसैन डी, सद्दाम हुसैन सी हैं जी। आगे बढ़िए। प्रिया रानी डी, संगज पासवान डी, सद्दाम हुसैन सी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दीपक कुमार डी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, गोतिया नैया पड़ोसिया को जगाइए। ऋषि कुमार डी। यहां देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ देखिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि इसका क्षमता क्या होगा। 20 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी दिया गया है, इसका आंसर दीजिए। हम कमेंट देखते हैं, जल्दी से आप लोग बतलाइए। हाँ, वो तरीके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप लोग शेयर करें। इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ, लाइक लगता है आप लोग कम कर रहे हैं जी। जल्दी से आप लोग लाइक करें। शिवांशका राज सी, ज्योति कुमारी सो गए का, 27 कांग्रेस कुमार ए, जल्दी से आप लोग आंसर बतलाइए। आप लोग आंसर बतला नहीं रहे हैं जी। बॉबी कुमार, यस सर जी। चलिए यहां पर देखिए, यहां देखिए विकास जी लाइक का बटन दबाए हुए हैं, शेयर करिए विकास जी।
तो यहाँ देखिए अगर उत्तल लेंस बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए है 2 डायोप्टर, बी है -2 और सी है -5 और ऑप्शन जो आपका डी है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर भी आपका आंसर भी दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक। तो इसका जो फोकस दूरी होगा प्लस जो आपका होगा 20 सेंटीमीटर होगा। और आपको क्षमता बराबर आप लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर आपका O1 जो दिया गया है सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपको सेंटीमीटर में बदल देंगे, अब 20 सेंटीमीटर कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब 20 के 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर होगा। और ये 5 डायोप्टर आप लोग देखिएगा कि ये धनात्मक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में क्या है? ऋणात्मक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या था? 5 डायोप्टर प्लस में यहाँ क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जी हाँ, याद रखिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है पक्षमाभी जो पेशियां होती है, परितारिका या तो आपका नेत्र लेंस या रेटिना। जल्दी से बतलाइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप लोग कमेंट करना है। सुनील बिंद डी बोले थे जी, प्रिया रानी। तो ये यहाँ पर आप लोग को कोई बातचीत करना नहीं है। श्रेयांश कुमार सॉन्ग अच्छा है सर, तुम यार सो जाते हो, आंसर नहीं देते हो। सॉन्ग के पीछे मत भागो, आपको अपना पढ़ाई पर देखना है जी। तो यहाँ देखिए 28 का क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। श्रेयांश जी सॉन्ग पर नहीं जाइए, आपके भी पार्टी होगी जिस दिन शादी होगी। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर बतलाइए जल्दी से। जी हाँ, संगज 28 का ए, मंटू कुमार 28 का बी, ब्यूटी बी, संगज 28 का ए, शिवांशका जी 28 का बी, रिशु कुमार 28 का बी, बॉबी बी। आप लोग जल्दी से शेयर भी नहीं करते हैं, नहीं आप लोग सब्सक्राइब करवा रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं जी? सो जाते हैं बार बार। श्रेयांश यस सर होगी पार्टी, ठीक है, और गाना भी यही बजवाएंगे, टेंशन मत लो जी। आयुष कुमार 28 का बी, कांग्रेस जी 28 का बी, राकेश डीएम बी, संगज बी। यहाँ देखिए जो आपका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो वह करता है आपका परितारिका, याद रखिएगा, आइरिस। आइरिस जो है आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। आप क्यों होगा? आप लोग जानते होंगे जो पुतली होता है कम प्रकाश में क्या करता है? तो कम प्रकाश में यह फैलता है, याद रखिएगा। जो पुतली होता है कम प्रकाश में क्या होता है? तो फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है? अधिक में सिकुड़ता है। और यहाँ पर जो आप लोग जानते होंगे सिकुड़ता है। तो यहाँ देखिए आप लोग जो पुतली होता है कहाँ पर होता है? तो ये जो आइरिस होता है उसमें एक गोलाकार छिद्र होता है। तो यहाँ जो आइरिस जो आपका क्या होता है, किस पर डिपेंड होता है? तो परितारिका पर होता है। अगर यह फैल रहा है यानी कि यह सिकुड़ता है, अगर यह फैल जाएगा तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आपका जो नियंत्रण करने वाला जो इसका पार्ट होता है वह आपका आइरिस होता है। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए आपका आंसर भी बी है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर देखिए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यहाँ देखिए संशोधित, तो यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का द्वारा हम लोग किस का जो कौन सा दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं? तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। कांग्रेस कुमार बी, 29 का शिवांशका जी सी, 29 का सी, ज्योति विकास जी, जरा दृष्टि दोष, श्रेयांश सी, बी है जी। आगे बढ़िए श्रेयांश जी 29 का सी, बॉबी सी, संगत सी। एक संगत जी है वो वह हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं बेचारे। यहाँ देखिए
गेमिंग चैनल सी है। हार्दिक पांड्या है, कभी कभी तो लगता है शॉर्ट मार के भूल जाते हैं आप। यहाँ देखिए हार्दिक पांड्या सी है, गेमिंग चैनल सी। मंटू कुमार, चलो बुआ तुम्हारे काल्पनिक रूप से 2 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है, सी है। रिशु कुमार 29 का सी, कांग्रेस सी, संगत सी, रिशु सी। चलिए आगे बढ़िए, और कोई है? तो यहाँ देखिए फिर से आप लोग क्या किए, तो लाइव जो व्यक्ति थे उनका कमा दिए आप लोग का स्कोर। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष के लिए याद रखिएगा दुफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, नहीं तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, याद रखिएगा। यानी कि आप लोग का इसका एक ट्रिक है याद करने का कि वो पास आने लगे जरा जरा और दूर जाने लगे जरा जरा, जरा जरा, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो दुफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए इसका सही आंसर दूर जरा दृष्टि दोष होगा, याद रखेगा। अगला जो प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, याद रखना है। नेत्र में जो प्रवेश करता है किरण, उसका जो अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहाँ पर हो जाता है। पहला जो आपका ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है। जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका आंसर, तब तो मैं जानूं। विकास आर्या, मैसेज डिलीट। ज्योति कुमारी 30 का सी, बॉबी कुमार सी, डीएम सी, मंटू ए, प्रिया रानी सी है जी, हार्दिक पांड्या सी है, आर के सी, ब्यूटी कुमारी सी, कांग्रेस सी। चलिए ज्योति के सी है जी, गेमिंग चैनल सी, बहुत बढ़िया। शिवांशका जी बहुत लेट सी, सो गए थे क्या। रिशु कुमार, सर डाटा खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, कल से आप लोग बढ़वा करके रखिएगा। निकी कुमारी सी, कांग्रेस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयुष कुमार सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका क्या होता है, अधिकांश जो होता है प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, याद रखिएगा प्रकीर्णन करता है। पहला ऑप्शन है ए में लाल, बी है नारंगी, सी है हरा, डी है नीला। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ज्योति कह रहे हैं कि 19 रुपया का डाटा फिर से रिचार्ज करवाए हैं। डाटा है। तो यहाँ देखिए मंटू कुमार 31 का डी है, शिवांशका जी डी, हार्दिक पांड्या ए, बॉबी कुमार आपका डी है, गेमिंग चैनल डी है, श्रेयांश ए है, हार्दिक ए है। बहुत बढ़िया, ज्योति के डी है, आयुष कुमार ए, श्रेयांश ए। बहुत बढ़िया जी, आगे देखिए इसका सही जो आंसर होगा आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रवर्तन जो होता है, प्रबलता से प्रकीर्णन होता है, वह है आपका ऑप्शन बी, नहीं एक मिनट, ऑप्शन डी सही होगा। नीला रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहां देखिए मानव नेत्र कार्य करता है, याद रखिएगा मानव नेत्र जो कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी की भांति। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। विकास जी अपना आंसर दे के जाइए। विकास जी ऑप्शन बी आप लोग बतलाए हैं। आगे आयशा सिंह बहुत दिन के बाद दिखाई दिए जी, 29 का सी,
विकास बी, संगज बी, संगज का 31 का डी है जी, कांग्रेस बी, गेमिंग चैनल बी, मंटू बी, आयुष कुमार बी, आयुष कुमार का डी है, श्रेयांश डी, बॉबी कुमार बी, हार्दिक के बी है, शिवांशका जी बी है, आयशा सिंह सी, गेमिंग चैनल बी, श्रेयांश डी, राकेश डी, बहुत बढ़िया, ब्यूटी कुमारी डी। चलिए आगे बढ़े। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो कमरे के भांति याद रखिएगा, कैमरे के भांति आपका आंख कार्य करता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, याद रखिएगा, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ए है और डी में है गोलक कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बतलाइए। 32 का डी, ज्योति कुमारी ए, संग शिवांशका जी ए, राकेश डीएम सी, श्रेयांश ए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्वच्छ मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया भी कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। नेत्र कैसा होता है, आयताकार होता है, गोलाकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? जल्दी से आप लोग बतलाइए। ब्यूटी ए 34 नंबर प्रश्न का, ज्योति कुमारी बी, श्रेयांश बी, ब्यूटी सी, शिवांशका जी बी, राकेश बी, राकेश कुमार ए, श्रेयांश बी, हार्दिक बी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से शेयर करिए ना, आप लोग सो जाते हैं, सोए हुए व्यक्ति को जगाइए। कितना टाइम हो गया है? हाँ जी, प्रिया रानी बी। जितने भी लोग जगे हुए हैं, देख रहे हैं मोबाइल को, जल्दी से आप लोग शेयर करें और कमेंट करें, जल्दी से कीजिए ताकि ठंडा कम लगे। शैलेश कुमार भी, बहुत दिनों के बाद शैलेश जी आए हैं। राकेश कुमार डीएम भी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा जो देखते हैं। तो यह जो नेत्र गोलक के जो होता है वो आकृति कैसा होता है, तब गोलाकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3, 2.4, 3.3, 3.4। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कांग्रेस जी बी, बॉबी कुमार बी, मंटू का बी है, श्रेयांश बी, बहुत बढ़िया। 35 का ए, शिवांशका जी, हार्दिक पांड्या आ गए हैं जी, बी है। आयुष कुमार बी है, संगज बी है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो 2.3 होगा, याद रखिएगा। 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। अब यहाँ देखिए कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, याद रखिएगा। जो कॉर्निया के जो पीछे होता है उस संरचना का क्या नाम है, परितारका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। बी है आपका रेटिना होता है, सी है स्वच्छ मंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है उसको आप लोग बतलाइए। श्रेयांश जी बी है, राकेश बी। 36 नंबर प्रश्न है जी, आयुष 36 का बी, हार्दिक ए। जल्दी करें।
बहुत टाइम हो गया है। 36 का बी। संगत पासवान बी है जी। मंटू है सी। गेमिंग चैनल बी। संगत जी बी। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, परितारिका। याद रखिएगा, रेटिना होता है आंख के सबसे भीतरी होता है जी। याद रखिए, सबसे लास्ट वाला जो परत होता है उसे रेटिना कहते हैं। यहाँ देखिएगा, परितारिका नियंत्रण करती है। याद रखिएगा, परितारिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को या पुतली के साइज को। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। राकेश कुमार, नहीं सर 10 क्वेश्चन और करवाइए। आप लोग सो जाते हैं, चैनल को आप लोग कहाँ शेयर कर रहे हैं कि करवाएं। हौसला तो आप लोग तोड़ देते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बतलाइए। रविरंजन कुमार, बहुत दिनों के बाद दिखे हो, गाना बज रहा है सर। कोई बात नहीं है बउआ, यहाँ आप लोग पढ़ाई की देखनी है। तो यहाँ देखिए, परितारिका नियंत्रण करती है, वह करता है पुतली के साइज को। याद रखिए आप लोग, कम प्रकाश में पुतली क्या होता है, फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। ऑप्शन डी शिवांशका जी। संगत डी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर से क्वेश्चन वही है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण की मात्रा को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है पुतली, ऑप्शन बी है कॉर्निया, डी है रेटिना और डी है परितारिका, सी है रेटिना। जल्दी से आप लोग बतलाइए। राकेश ए, ऋतिक ए, गेमिंग चैनल ए, ज्योति कुमारी ए, बॉबी कुमार ए, शिवांशका जी ए, हार्दिक पांड्या ए, शिवांशका जी डी, श्रेयांश ए, संगत ए, आयुष कुमार ए, गेमिंग चैनल ए, रविरंजन ए, बहुत देर के बाद, कांग्रेस जी ए, प्रिया रानी 38 का ए। जल्दी से आइए, जल्दी से आप लोग आइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर आप लोग को पता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए। तो यहाँ देखिए, प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा पुतली करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको कहता है कि पुतली जो करता है, लेकिन पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो वह करता है परितारिका। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन वहां पर जो आपका है पुतली था आंसर, लेकिन यहाँ देखिए पुतली को नियंत्रण जो करता है वह कौन करता है, परितारिका करता है। याद रखिएगा, अगर परितारिका क्या है, यह ज़्यादा सिकुड़ जाएगा तो यह जो प्रकाश को ज़्यादा अंदर जाने देता है और यह फैल जाता है तो पुतली छोटा हो जाती है। तो यहाँ देखिए आप लोग को जो आंसर है, ऐसा तो आपको पुतली दिया गया है, लेकिन पुतली को भी नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। बृहत संख्या में मतलब कि बहुत ज्यादा जो सुग्राही कोशिका होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन ए है रेटिना में, कॉर्निया में, परितारिका में, या तो आपका ऑप्शन डी है पुतली में। जल्दी से आप लोग बतलाइए। हाँ जी, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ज्योति कुमारी सी। जल्दी से जितने भी लोग हैं आप लोग कमेंट करें। बॉबी कुमार, शिवांशका जी ए, आयुष कुमार सी, राकेश डीएम बाय सर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डीएम श्रेयांश कुमार 34 का ए, संगत श्रेयांश कुमार 29 का ए, संगत 29 का सी।
तो आप लोग जल्दी से बताने की कृपा करें, जल्दी से आप लोग बतलाइए कि कौन सा आंसर होगा। डीएम हाय सर, अभी हाय वाई महित तो बोलिए, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा जो है इसका जो कोशिका होती है वह होती है रेटिना में। ताकि रेटिना में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश सुग्राही आपका जो ऑप्शन जो आपका है क्वेश्चन था हुआ कि इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो रेटिना पर होगा, याद रखिए ऑप्शन ए। अब चलिए प्रश्न नंबर आपका 40 है। प्रश्न है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, याद रखिएगा जो विद्युत सिग्नल होता है वह कौन उत्पन्न करता है। आपका जो जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है उसमें आपका विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो कौन उत्पन्न करता है, पहला परितारिका, बी है प्रकाश सुग्राही, सी है पुतली और डी है इनमें से सभी। तो आप लोग जल्दी से इसको बतलाइए कि कौन होगा। जल्दी से आप लोग बतलाइए। अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ देखिए आप लोग लाइक का इमोजी भेज करके ये बतला सकते हैं कि बहुत मजा आ रहा है। 40 का बी शिवांशिका जी, डीएम बी है, संगत जी 29 का बी था। चलिए आगे श्रेयांश बी, लाइक का बटन जो आपको है दबाइए। बहुत बढ़िया श्रेयांश जी लाइक भेजे हैं। यहाँ देखिए आपका संगत जी 40 का बी, बहुत बढ़िया, ब्यूटी बी, श्रेयांश शिवांशिका जी बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा प्रकाश सुग्राही जो आपका विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। यहाँ देखिए इसका आंसर सही यही है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। जल्दी से आप लोग बतलाइए, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आप लोग बतलाइए। चलिए 41 का ए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर मस्तिष्क होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मोतियाबिंद की स्थिति होती है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है, या ए और बी दोनों। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर सही होगा। आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों होता है, दूधिया और धुंधला दोनों टाइप का हो जाता है। ऐसे जो जनरली होता है उसका जो होता है लेंस होता है दूधिया हो जाता है, उजला हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का है तो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो आप लोग को अभी बतलाए थे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला और आपका ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको बताइए। ज्योति कुमारी बी है, श्रेयांश बी है। आगे बढ़िए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो आपको जानते हैं कि इसका सही आंसर बी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, याद रखिएगा 3, 7, 5, 6। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही जो कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग का मिश्रण होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। 44 नंबर आंसर। 44 का बी ज्योति कुमारी, डीएम बी है जी प्रिया रानी। 43 का बी नहीं, 44 बताइए। श्रेयांश जी बी, शिवांशिका जी बी,
ज्योति कुमारी 44 का भी, हार्दिक पांड्या भी है जी, आयुष कुमार 44 का भी है, 7 कलर होता है गेमिंग चैनल। श्रवण जी आगे बढ़िए, रवि रंजन, चलिए जलिए जलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 7 कलर होते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न होता है उसको देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस या गैलीलियो? तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए कि कौन किया था। न्यूटन, आइंस्टीन, पाइथागोरस या गैलीलियो? जल्दी से आप लोग बतलाइए, ठंड बढ़ती जा रही है। 45 का इसका आंसर क्या होगा? 45। राकेश कुमार, गुड नाइट सर। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चा, बस अब 4 क्वेश्चन और बच रहा है। प्रिया रानी 45 का भी ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवांशका जी ए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वह होगा ए, न्यूटन ने आपको खोज किया था, सबसे पहले बतलाया था 1666। अब देखिए क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में? ऑप्शन है सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए 46 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 46 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। ज्योति 46 का भी, श्रेयान 46 का भी, श्रेयान 46 का भी, हार्दिक पांड्या भी है जी, रवि रंजन आंसर भी है, गेमिंग चैनल ठीक है। आप लोग शेयर करिए, मात्र अब ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं है, जल्दी से आप लोग शेयर करें। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखो प्रश्न है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, याद रखिए 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है 3 × 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 47 नंबर प्रश्न है जी। तो इसका सही आंसर है, अब मात्र 2 क्वेश्चन बच रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब बढ़िए आगे, प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। 48 नंबर प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर सही होगा, जो आप लोग जानते हैं कि यह वास्तविक से आप लोग का क्या होता है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो वह भी दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब चलिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? याद रखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो निम्न में से याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है हवा, जल, ऑप्शन सी है शीशा और हीरा। याद रखिएगा माध्यम पूछ रहा है और सबसे अधिक पूछ रहा है, तो किस में होगा? हवा में, जल में, शीशा में, यानी कि कांच, या तो हीरा में? जल्दी से आप लोग बतलाइए। 49 का ए, गेमिंग चैनल ब्यूटी, हार्दिक बहुत बढ़िया, बॉबी देवल, श्रेयांश जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इसका सही आंसर आप लोग दिए हैं, इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद देता हूं, दुआ करता हूं कि आप लोग ऐसा ही आंसर देते रहें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह होता है आप लोग को हवा में सबसे ज्यादा होगा। अगर कम पूछता, न्यूनतम पूछता, तो वह हीरा में होता। हीरा में प्रकाश की चाल 1.23 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या तो आपको 1.24 दे देगा, याद रखिएगा। इसका जो अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है जी। तो यहाँ पर आप लोग को अगर इस क्वेश्चन में संतुष्टि मिला है तो आप लोग लाइक का इमोजी भेजिए। जल्दी से देखते हैं कितने लोग संतुष्ट थे।
इसका सही आंसर आपको होगा डी हीरा। याद रखिएगा, 1 मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा? हवा। हवा में प्रकाश की चाल का होता है अधिकतम होता है, इससे ज्यादा होता है निर्वात में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए आपका जो इस वीडियो में आपको आज यहीं तक छोड़ते हैं और नहीं इतने। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। याद रखिएगा आप लोग इतना देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर लगातार बने रहिएगा, ताकि आपको यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा सकती है। और याद रखिएगा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप लोग खाना खा करके बढ़िया से पढ़िएगा, उसके बाद सो जाइएगा। ठीक है, गुड नाइट। प्रिया रानी गुड नाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजन कुमार गुड नाइट। आयुष कुमार, बॉबी देवल, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। शिवांशिका जी गुड नाइट सर, बहुत बढ़िया। सरदार मथुरा पटेल जी बहुत बढ़िया, गुड नाइट आपको भी। शिवांशिका राज गुड नाइट। संगज पासवान गुड नाइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा आप लोग गुड नाइट बोलते रहिएगा तो मैं यहीं पर खड़ा रह जाऊंगा। ठीक है, ब्यूटी कुमारी बोल रहे हैं गुड नाइट। जय हिंद, जय हिंद छोटी। आप लोग 10 सेकंड गाना का भी एंजॉय ले लें, गाना भी झकास बज रहा है।